हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिकल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिस्कस किए हैं, जिसमें आपका पहला है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec of theta is equal to hypotenuse upon base and cosec of theta is equal to hypotenuse upon perpendicular। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आप डिस्कस कर चुके हैं। और भी कुछ आप फार्मूले पढ़े होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी आप पढ़ेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टैन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आप रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी पढ़े आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये भी आप रिलेशन पढ़ चुके हैं, टैन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी फार्मूले आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसमें आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आप डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वहाँ पे आपने पढ़ा है सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें आप कुछ पर्टिकुलर एंगल के वैल्यू आप फाइंड किए हैं। इसमें आप यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90।
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो देखिए यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर एंगल के वैल्यू दिए गए हैं। इसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कास 0 का वैल्यू 1, कास 30 √3/2, कास 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2, कास 90 0। टैन का वैल्यू फाइंड करना होता है तो साइन की वैल्यू में कास की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। 0/1 करेंगे 0। टैन 30 का वैल्यू फाइंड करना होगा तो 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपका आएगा 1/√3। टैन 45 1, ये आपका √3 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं। कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी, ये आपका √3, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू 1, कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 0। सेक का वैल्यू आपको लिखना होगा तो जो कॉस के जो वैल्यू है इसी को आप रिवर्स कर देंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। 30 2/√3, 45 √2, ये 2/√3 और ये आपका 0 का वैल्यू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। कोसेक का वैल्यू लिखना होगा तो साइन की जो वैल्यू इसी को आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। 30 2√2, 2/1 मिनट, ये सेक 60 का जो वैल्यू होगा ये 2 होगा यहाँ 2 और ये आपका 2/√3 और ये 1। तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर एंगल है जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन वैल्यूओं का आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज होगा। अब हम आपका जो टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा तो उसका यूजेज क्या है। आप कहते हैं ना कि आपने ये चैप्टर पढ़ा था इसका यूज किया, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन, उसी का यूज है। अब देखिए इसमें यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 एंगलों पर डिस्कस करना है। यदि वो एंगल आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और देखिए आपको ये जो एंगल देगी इन एंगलों के वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। फिर से मैंने जो आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उन फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इस पर भी डिस्कस थोड़ा सा कर लें, उसके बाद हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर डिफाइन है। ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ये थीटा मान लो, तो एक इस थीटा इसको लोगे तो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस तो क्या होगा बेस। ये बताओ साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखो 3 क्वांटिटी है, थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो 3 क्वांटिटी यहाँ पे इक्वेशन है, 3 क्वांटिटी में यदि 2 क्वांटिटी आपको मालूम हो तो थर्ड को फाइंड किया जा सकता है। यानी सपोज करो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, थीटा को फाइंड किया जा सकता है। थीटा और परपेंडिकुलर यदि आपको मालूम है तो हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।
तो आपको करना क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, उसको आप पढ़िए, उसका फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद आपको देखना है कि क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो उससे पहले हम दो एंगलों पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की यहाँ पे आईज है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वर जो है आपका यहाँ से आपका ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आंख से एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे ये जो मेरी आईज है, इस आईज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल बनेगा, इसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? यानी सीधे सीधे कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर होगा और ऑब्जर्वर नीचे होगा। क्लियर? इसके बाद आपका अगला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट मेरा नीचे हो जाता है और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर की आइज होगी। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर की आइज है, यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आइज को मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगा, इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। यहाँ से इस आइज से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल यदि आपको क्लियर हो गए, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके वैल्यू को जानते हैं, पर्टिकुलर जो एंगल है उनके वैल्यू को जानते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उस क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर बहुत ही इजी आपको लगेगा। आप सबसे पहले आप बुक ओपन कर लीजिएगा और 9.1 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक डोरी को बांध रहा है। वो किससे बांध रहा है? तो यहाँ पे एक आपका वर्टिकल पोल है, यहाँ पे आपका क्या है? ये वर्टिकल पोल है। सपोज कर लीजिए ए PQ हमारा वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल है। और सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? इसके पोल के टॉप को रोप से टाइटली बांध रहा है और यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से यही हमारी रोप है। इस रोप को इससे और इससे टाइटली बांधा जा रहा है और ये जो रोप है ग्राउंड से 30 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 30 डिग्री। और क्या आपको दिया गया है? और ये रोप की जो लंबाई है वो भी दिया गया है, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर। ये वर्टिकल पोल है, 20 मीटर आपकी लॉन्ग जो रोप है, इसको
पोल के टॉप से और ग्राउंड पे एक पॉइंट है वो आर मान लीजिए, यहाँ से इसको बांधा गया है। तो और ये जो रोप है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर है, तो आपको पोल की हाइट बतानी है। तो ये बताइए, तो वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री होगा। क्लियर। इसके बाद आपका ये जो रोप की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर। यहाँ पे एंगल आप ये देखो, ये बताओ यहाँ पे मेरा एंगल बना, ये मेरा एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से इसको देखा जा रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कर सकते, यही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका 20 मीटर है, ये थीटा दिया गया है, आपको ये बताना है पोल की हाइट बतानी, इसको एच मान लें। तो ये बताओ यहाँ पे आपका यहाँ थीटा दिया गया, ये आपका 20 एच है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपकी 3 क्वांटिटी होती है। तो 3 क्वांटिटी में यदि 2 क्वांटिटी आपको यदि पता है तो तीसरे को फाइंड किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो एच, यानी कह सकते परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस और क्या है, बेस है। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, साइन का होता है। तो आप क्या यहाँ पे सबसे यहाँ पे पहले आप कंसिडर करोगे, लेट द हाइट ऑफ पोल बी x मीटर, h मीटर मान लो, h मीटर। हम मान रहे हैं कि पोल की हाइट h मीटर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो इसमें आपका ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन का होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 30, यहाँ पे एंगल मेरा क्या है 30, साइन 30 इज इक्वल टू h अपॉन 20। तो 20 इंटू साइन 30 इक्वल h, 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल h, 2 से डिवाइड करेंगे 10 इज इक्वल टू h। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ पोल इक्वल 10 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है, वो 2 स्लाइड बना रहा है, बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड बना रहा है पार्क में, for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a step slides at a length of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 तरह का आपका स्लाइड बना रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो पहले कंडीशन में कह रहा है देखिए यहाँ पे मेरी स्लाइड इस तरह बनाई, ये आपका ये स्लाइड मेरी ये है, ये तो यहाँ पे ये कह रहा है ये यंगर चिल्ड्रन के लिए है, ये ए मान लो, बी और सी। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि यहाँ पे ये जो हाइट है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर और आपका जो एंगल बन रहा है तो एंगल आपका 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। और दूसरे कंडीशन में, दूसरा एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड बनानी है, यहाँ पे ये 3 मीटर हाइट हो रही है
और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना, ये एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आपके दो तरह के स्लाइड बनानी है, इस स्लाइड और इस स्लाइड की आपको हाइट बनानी है। यानी इसको मान लो h1 है और एक क्या है h2, तो स्लाइड की हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बताओ ABC एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 1.5 मीटर है, ये डिग्री कितना है, यहाँ पे जो एंगल बना वो 30 डिग्री है और h1 फाइंड करना है। ये बताओ यहाँ पे मेरा ये एंगल मेरा दिया गया था परपेंडिकुलर, ये 90 तो हाइपोटेनियस है, क्या होगा बेस। तो हमें तो फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। ये बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो किसका रिलेशन, साइन का या तो कोसेक का। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC में आप क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1.5 अपॉन h1। तो आप क्या लिखेंगे, h1 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल 1.5, h1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी कितना 3 मीटर। यानी यंगर जो हमारे चिल्ड्रन होंगे उनके लिए जो स्लाइड का जो लेंथ आएगा 3 मीटर आएगा। इसी तरह यहाँ पे इस ट्रायंगल को तो PQR लिख सकते हो, PQR। अब यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी है 3 मीटर, एंगल कितना है 60, तो स्लाइड की हाइट को तुमने क्या माना h2। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR ले लो, PQR लोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनियस, यहाँ भी मेरा रिलेशन साइन का ही होगा, साइन 60 इक्वल 3 अपॉन h2, h2 इंटू साइन 60 इक्वल 3, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल 3, क्या आएगा आपका h2 इक्वल 6 अपॉन √3 या 6√3 अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल हो गया यानी 2√3 मीटर। यानी पहले स्लाइड का जो लेंथ आएगा 3 मीटर और दूसरे स्लाइड का जो लेंथ आएगा वो 2√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot to the tower is 30 degree, find the height of tower। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक टावर है, उस टावर जो है आपका एक टावर दिया गया है, ये वर्टिकल टावर है, ये वर्टिकल टावर के फुट से आपका 30 मीटर की दूरी पे 30 मीटर के डिस्टेंस पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो आपका 30 डिग्री है। तो इस टावर की हाइट बतानी है। ये आपका टावर है, ये टावर का ये टॉप है और ये आपका क्या है बॉटम है, या इसको फुट बोल सकते हैं। तो टावर के बॉटम से 30 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से इसके टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 30 डिग्री। मान लो ये PQR है, तो आपको टावर की हाइट बतानी है। तो बहुत ही ये इजी है आपका। देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री है। ये बताओ ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये 30 डिग्री से परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। तो देखो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना, क्या गिवन है, एंगल गिवन है, बेस गिवन है, फाइंड करना है हमें परपेंडिकुलर, इन टावर की हाइट चाहिए। तो आप ना हो तो मान सकते हो लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल x माना जा सकता है।
तो मान लो कि टावर की हाइट क्या है, ये x है। तब आप करेंगे क्या, PQR मेरा क्या है, राइट एंगल है, इसमें हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और मालूम है परपेंडिकुलर और बेस में मालूम है, और एंगल मालूम है। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल PQR में आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल x अपॉन 30। तो tan थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 30 इक्वल x अपॉन 30। तो 30 इंटू tan 30 का मान 1 अपॉन √3 इक्वल x। तो 30√3 रेशनलाइज कर दो, 3 इक्वल x। 3 से कैंसिल हो गया, यानी कितना 10। तो 10√3 इक्वल x। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 4 था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो कह रहा है कि उसके टॉप, उसके बॉटम और टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको टावर की हाइट बतानी है। तो फिगर पहले देखो, यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये आपका ये AB ये आपकी बिल्डिंग है, ये भी आपकी बिल्डिंग है जो 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर हाई है। इसके ऊपर इसी के ऊपर सपोज कर लो ये BC है, यही मेरा ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर, ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है। अब ट्रांसमिशन टावर को ये जो मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग से इधर आपका यहाँ पे सपोज कर लो ये पॉइंट D से, पॉइंट D से टावर का ये जो BC मेरा जो ट्रांसमिशन टावर है, तो इसका ये बॉटम होगा और ये क्या होगा, टॉप। तो बॉटम और टॉप को देखा गया तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और यहाँ से इसको देखा गया तो ये जो मेरा आ रहा है ये 60 डिग्री आ रहा है। ये एंगल कितना आया, 60 डिग्री। तो आपको ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी है। तो क्या करेंगे, सपोज कर लो ट्रांसमिशन टावर की हाइट h है, और बिल्डिंग का जो फुट है, फुट से जो पॉइंट D मेरा ग्राउंड पर है, इसको ना हो तो आप x मान लो। क्या मान लें, x मीटर। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, आपका ABD एक ट्रायंगल बनेगा और एक ACD ट्रायंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले x को फाइंड कर, x को जब फाइंड कर लेंगे तो हम h निकाल लेंगे। यानी आप करेंगे क्या, आप पहले ट्रायंगल ABD में चलेंगे, ABD में। ये बताओ ये मेरा 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर। ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है। ये बताओ 45 डिग्री है, ये 20 और ये इसको फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3 क्वांटिटी होती है, तो 2 क्वांटिटी मालूम है, तीसरे को फाइंड किया जा सकता है। ये मेरा इस एंगल को लगे परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan का होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, tan 45 इक्वल 20 अपॉन x। tan 45 का वैल्यू 1, तो 20 अपॉन x, x इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर। अब आप ट्रायंगल लेंगे CAD या DAC लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल CAD में
CAD में चलोगे तब ये मेरा एंगल कितना, ये टोटल एंगल मेरा 60 है, और ये तुम्हें ए वैल्यू निकल चुका है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आपने निकाल लिया 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर। अब ये बताओ यहाँ से ये 20 और इसको तुमने h माना, तो टोटल लेंथ मेरा कितना है h प्लस 20 और एंगल 60 है। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे h है, इसी h को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और एंगल मेरा 60, तो यहाँ पर भी tan ही यूज होगा। यानी आप क्या लिखेंगे इंटरएंगल CAD में tan 60 इज इक्वल टू आपका h प्लस 20 अपॉन 20, क्योंकि भी 20 है। tan 20 इंटू tan 60 का मान √3 इक्वल h प्लस 20, तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h, 20 कामन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल h। यही क्या होगी, टावर की हाइट होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे जाएंगे। ओके।